हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम यात्रा शो दिल को रफू कर ले, जिसके प्रोड्यूसर थे रवि और सरगुन, जिन्होंने एक मूवी झल्ले प्रोड्यूस की थी। एंड इन 2021 दे प्रोड्यूस्ड अ टीवी शो नेम उडारिया विच वाज एयर्ड ऑन कलर्स टीवी एंड विच वाज वेरी हिट। सो दिल के रफू की अगर बात करते हैं तो इसके वीक में 2 एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हैं एवरी मंडे एंड वेंसडे। एंड उसकी स्टार कास्ट है करण वी ग्रोवर एज ईशान, आयशा खान एज निक्की एंड चिराग खत्री एज अक्षय। तो जब ये शो स्टार्ट हुआ था इट वाज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। अगर आप इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स की बात करें तो दे वर वेरी नाइस, एवरी गर्ल कुड कनेक्ट विद देम। जहाँ पर निक्की एक चुलबुली सी लड़की होती है जो प्यार में बिलीव करती है एंड उसकी सोच ये होती है कि पहले प्यार फिर शादी। बट फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि शी गॉट मैरिड टू ईशान हु इज़ अ वेरी रिच बिजनेसमैन, और जिसका दिल जो है वो टूटा हुआ है क्योंकि शी वॉज इन लव विथ नैना, जो कि उसको सगाई वाले दिन धोखा देके चली जाती है एंड किसी और से शादी कर लेती है। बट ईशान अपनी दादी की खुशी के लिए निक्की से शादी कर लेता है जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है। अब स्टार्टिंग में ईशान निक्की को अटेंशन और प्यार नहीं दे पाता, बट ही वॉन्ट्स टू गिव हर ऑल द लग्जरीज इन लाइफ। अब यहाँ पर निक्की की लाइफ में आता है अक्षय एंड शी गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम। एंड इन्हीं सब के बीच में निक्की को नैना के बारे में भी पता चल जाता है। So this show is promoting extramarital affair like anything. Nikki is meeting Akshay every day, झूठ बोल के घर से उससे मिलने जाती है, getting cozy with him. एंड वहाँ पर ईशान बेचारा इस गिल्ट में है कि उसने निक्की को धोखा दिया, और यहाँ निक्की मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा एंड शी इज़ चीटिंग हर हस्बैंड। इनफैक्ट जब भी ईशान उसके सामने आता है शी स्टार्ट पोर्ट्रेइंग एंड ऐसा प्रिटेंड करती है कि कितनी दुखी है वो ईशान के धोखे की वजह से। एंड ऑन द अदर हैंड शी इज़ वेरी हैप्पी विथ अक्षय एंड हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है। एंड अब जब ईशान भी निक्की से प्यार करने लगा है बट निक्की उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती है। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि निक्की इज़ इंजॉइंग ऑल द लग्जरीज गिवन बाय ईशान, शी इज़ बीइंग अ गोल्ड डिगर हियर। वेयर एज अक्षय की अगर बात करते हैं तो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व विथ ईशान सिस्टर रीमा फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसमें कि रीमा उसकी हेल्प कर रही है तो ईशान से इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए। एंड यहाँ पर अक्षय जो है ही इज़ क्लियरली लस्टी टुवर्ड्स निक्की, ही जस्ट वांट टू यूज़ हर। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि निक्की को शादी में प्यार नहीं मिला तो वो अक्षय की तरफ झुक गई, बट अंडरस्टैंड कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी एंड विद इन 3 मंथ्स ही ये सब हो गया। भाई थोड़ा तो टाइम लगता है इंसान को कुछ फील करने के लिए, बट यहाँ तो ऐसा दिखाया है कि निक्की मरी जा रही है प्यार के लिए। एंड इनके आधे जो एपिसोड्स है वो तो फ्लैशबैक में ही निकल जाते हैं। इनको कोई समझाओ कि ऑडियंस बच्चे नहीं है, उन्हें याद रहता है सबकी लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, ये मत दिखाया करो बार बार। एंड यहाँ पर निक्की नोज दैट अक्षय इज़ टू टाइमिंग विथ हर बट स्टिल शी इज़ ओके। एंड वहीं ईशान के पास्ट को लेके उसको हमेशा सुनाती रहती है, उसको हमेशा गिल्टी फील कराती रहती है। दिल को रफू कर ले जो है वो कॉपी है पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन की, बट इतनी गंद तो उसमें भी नहीं है। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है भाई वो। एंड अगर एक्टिंग की बात करें तो आयशा और जो अदर एक्टर है उसका नाम क्या है यार, उसका नाम भूल जाती हूँ मैं बार बार, जो अक्षय का रोल करता है चिराग, हाँ चिराग, उसकी एक्टिंग भी बहुत ही बकवास है। करण इज़ माय फेवरेट तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उसकी तो एक्टिंग के क्या ही कहने। बट उस बेचारे को तो स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं दिया जा रहा है। हार्डली 4 to 5 मिनट्स, या मैं बोलूँ कि उससे भी कम उसको मिलते हैं पूरे एपिसोड्स में। खाली ये निक्की और अक्षय सॉरी उसका ही चलता रहता है। हाँ बट एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि अगर आप करण के फ़ैन हो तो सुपर्ब आइडियाज़ ट्रेंडिंग करके एक चैनल है जिसका कि पहले नाम था शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग, जो कि छवि मित्तल एंड उसके जो हस्बैंड है मोहित, आई थिंक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वहाँ पर उसके एपिसोड्स आते हैं तो उसमें पुराने एपिसोड्स देखो जिसमें करण फीचर होता था एज छवि's हस्बैंड। लाइट कॉमेडी है एंड यू विल फील रिफ्रेश्ड। अब वो अभी तो वो भी भंगारी सा ही हो गया है, बट हाँ अगर पुराने एपिसोड देखोगे सो यू विल लव देम, दे आर ऑल ऑसम। हाँ तो अब वापस आते हैं रफ़ू पर, बात करते हैं रफ़ू की। तो भाई बंद कर दो, अब नहीं झेला जा रहा है सच्ची में। अब ऐसा है कि अगर जब स्टार्टिंग से देख रहे हो
उन्हें उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि इसको ना देख सकते और ना छोड़ सकते। सो अभी अगर आने वाले एपिसोड्स की बात करें तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशान को जो है वो सब पता चल जाएगा निक्की के बारे में। एंड निक्की बेशर्मी से ईशान को अब बोल रही है कि ईशान मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो इतने टाइम क्या कर रही थी फिर, वाई वर यू चीटिंग हिम? ये तो एक वही बात हो गई दैट यू आर जस्ट यूजिंग हिम। अब तुम्हारा एकदम से इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया बहन? हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया बहन एकदम से? अब जा जी ले अपनी ज़िंदगी अक्षय के साथ। तो देखते हैं ये है कि अब क्या होता है इस ड्रामा में। एंड रूमर्स तो ये भी है कि इसका सेकंड सीज़न आएगा, जहाँ पर इफ़ दे फॉलो पाकिस्तानी ड्रामा तो इसका सेकंड सीज़न आना चाहिए। एंड वहाँ पर जो उस ड्रामा में तो ये दिखाया गया है कि लड़की की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, बिकॉज़ उसको जो फर्स्ट हस्बैंड है वो भी उसको डिवोर्स दे देता है। एंड सेकेंड वन इज़ ऑलरेडी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर, ही इज़ लस्टी टूवर्ड्स हर। सो देखते हैं ये लोग क्या चेंजेस लाते हैं इस ड्रामा में। सो आपके क्या थॉट्स है इस पूरे ड्रामा पर, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।